गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 फ्रिक्शन का। इसमें हम देखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे और बेसिकली 3 तरीके के फ्रिक्शन जो मेन थे हमारे पास, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो अगर हम सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें। स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर स्लाइडिंग, और इसी को भी काइनेटिक भी कहते हैं, काइनेटिक। और इधर क्या रहेगा, रोलिंग। तो हम जानते हैं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो, मतलब जो बॉडी है वो स्टैटिक स्थिति है, मतलब रुकी अवस्था में है, तो उस समय जो फ्रिक्शन Fs होता है इक्वल टू होता है म्यू एस आर। ये पहले बता चुके हैं आपको कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F फ्रिक्शनल फोर्स, Ff डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। जब कोई बॉडी इस तरीके से, अगर किसी बॉडी का मास m है तो ये तल अगर 1 है, ये तल 2 है, तो ये 1 वाला जो है ड्यू टू वेट तल सेकंड पे, मतलब सरफेस सेकंड पे अपना फोर्स लगाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ग्रेविटी वेट। और इसी को क्या कहेंगे, एक्शन। तो इसका क्या होता था, रिएक्शन ऊपर लगता था जो कि R होता था। तो R बराबर भी mg जब ये इक्विलिब्रियम स्थिति में हो। ठीक है, तो ये जो है तो क्या होता था, Fs प्रोपोर्शनल टू R, और F प्रोपोर्शनल हटा के हमें क्या कोफिशिएंट लगाते थे, तो Ff इक्वल टू म्यू R। ठीक है, अब अगर ये दोनों बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है और हमने कोई फोर्स अप्लाई किया F, और इसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक है, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तब उस अवस्था में इसे स्टैटिक कहेंगे। वही स्टैटिक है, Fs बराबर म्यू एस इक्वल टू आर। इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर बॉडी मोशन करते, मतलब रिलेटिव मोशन हो जाए, अगर रिलेटिव मोशन हो जाए, ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो कि एक्टिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अगर इसमें रिलेटिव मोशन है, मतलब ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर जाए, तब क्या होता है, Fs प्रोपोर्शनल टू R ही रहेंगे, लेकिन Fs बराबर F नॉट Fs, और Ff बराबर क्या हो जाएगा, हटा के म्यू R। लेकिन अगर ये काइनेटिक कंडीशन में है तो क्या हो जाएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के, एफ के इक्वल टू म्यू के आर। तो ये क्या है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। इसे क्या बोलेंगे, म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी तरीके से अगर कोई बॉल है, सपोज करिए ये कोई सरफेस है जिसपे कोई बॉल रोटेट कर रही हो, अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन पैदा होगा, अप्लाइड फोर्स F है ये, अब जो फ्रिक्शन पैदा होगा वो क्या होगा, F है प्रोपोर्शनल टू फिर से R, क्योंकि इसका अपना वेट होगा mg, और ये रिएक्शन कहाँ लगेगा, R। तो क्या होगा, F रोलिंग, F हटाएंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू लगाओ कांस्टेंट और R, और अगर रोलिंग में है तो इसको हम यहाँ पे Fr बराबर क्या कर देंगे, म्यू R इंटू के। तो Fr बराबर क्या हो जाएगा, म्यू R इंटू के। इसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि हमने जो अपने टाइप्स पढ़े थे, जब Fs मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता था तो उसका ही कोफिशिएंट जनरेट होता था। उसी तरीके से फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता था तो उसका ही कोफिशिएंट जनरेट होता था। उसी तरीके से फोर्स ऑफ
रोलिंग फ्रिक्शन तो उसी का ही काइनेटिक, मतलब रोलिंग में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जनरेट होता था। ठीक है, तो ये तो था। अब हम एक्सपेरिमेंटल से ये पाया गया है कि एक्सपेरिमेंटली टू बी फाउंड, हम इसको आगे ग्राफ से देखेंगे भी, दैट कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के इज ग्रेटर देन एफ आर रोलिंग, या स्मॉल आर में दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये है तो इनके अपने कोफिशिएंट भी ऐसे ही ज़्यादा होंगे, तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू एस आर, जो कि स्लाइडिंग, काइनेटिक और रोलिंग के अपने अपने कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने इसकी थ्योरी पहले उस दिन हमने पी थी, ये होता क्या है। और अगर एक्सपेरिमेंटली इसको देखें तो आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक में ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, काइनेमेटिक में फ्रिक्शन कम लगाना पड़ता है, और रोलिंग बिल्कुल कम। सिंपल सी बात है, जब किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हमको ज़्यादा बल देना पड़ता है। सपोज करिए घर में अगर आपके दीवान है या फिर कोई बड़ी चौकी वगैरह है, तो जब आप उसको शुरू में बल लगाते हो तो बहुत देना पड़ता है, और जैसे ही बल अप्लाई करते हो, मैक्सिमम जब अप्लाई कर देते हो तो बहुत तेज से स्लिप करता है। इसका मतलब है आपको जब वो मोशन में आ जाता है फिर बल कम लगाना है। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ऐसा होता भी है, बिहेवली ऐसा होता भी। अभी हम उसका ग्राफ देखेंगे, अभी तो फिलहाल यहीं पे इसको फिर ग्राफ देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है इसी का, हम क्या पढ़ने वाले थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही भरोसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसी म्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सही बोलो। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको म्यू से दिखाते हैं, पहले से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। होता क्या है ये भी देखेंगे, स्मूथ के लिए क्या होता है, रफ के लिए क्या होता है, किसके लिए ज़्यादा होता है, किसके लिए कम होता है, अभी हम इसको समझने वाले हैं। जैसे कि जितनी बॉडी रफ होगी, मतलब जितनी बॉडी खुरदरी होगी, जितनी ज़्यादा बॉडी खुरदरी होगी उतना ही कोफिशिएंट उसका ज़्यादा होगा। जितनी बॉडी रफ होगी या खुरदरी होगी, उसका कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होगा। और जितनी बॉडी चिकनी होगी या प्लेन होगी, है ना, जिसपे स्लिप ज़्यादा हो, प्लेन होगी, तो उसका कोफिशिएंट उतना ही कम होगा। जैसे कोई ऐसा फर्श, गिट्टी वाला कोई फर्श मान लीजिए, रोड मान लीजिए, और कोई प्लेन फर्श जिसपे संगमरमर वगैरह लगा हो, तो दोनों में फ़र्क है ना, रोड पे उसमें दोनों में फ़र्क है। उस पर ज़्यादा स्लिपिंग एक्शन होगा, रोड पे नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि रोड के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, और संगमरमर जो मार्बल का जो फर्श था उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी, है ना। उस पर स्लिपिंग एक्शन बिल्कुल नहीं होगा। उस पर स्लिपिंग एक्शन, जब आप ब्रेक लगाएंगे रोड पे तो थोड़े देर में जाकर रुकेगी, लेकिन इस पर अगर ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है आप गिर जाए, ड्यू टू स्लिपिंग एक्शन। ठीक है, तो म्यू को ऐसे समझा सकता है। अब जानते हैं आप, वी नो दैट म्यू आता कैसे है। वी नो दैट अभी ऊपर पढ़ा है, एफ प्रोपोर्शनल टू आर जब होता है ऊपर से, तो एफ बराबर क्या हो जाता है, म्यू आर। देन म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर। और ये एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ध्यान दीजिए दोनों ही क्या होते हैं, न्यूटन अपॉन न्यूटन, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब क्या आ सकते हैं, यूनिटलेस। म्यू क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। आगे क्या है, अब अगर व्हेन
अब तीन चीज़ों के लिए म्यू हम देखते हैं जनरली, स्टैटिक के लिए, स्लाइडिंग के लिए, रोलिंग के लिए। तो रोलिंग और स्लाइडिंग लगभग एक होते हैं। ये एक रोलिंग ही मेथड है, काइनेटिक ही है। अगर बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, अगर बिल्कुल सर्कुलर है, गोल है, तो ये काइनेटिक है। काइनेटिक के साथ साथ ये रोलिंग भी है, क्योंकि सिर्फ इसका पॉइंट कॉन्टेक्ट है। और स्लाइडिंग में सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, पॉइंट हो चाहे रेक्टेंगुलर कॉन्टेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए इस म्यू के की वैल्यू इसके बराबर भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, केस है, लेकिन हमेशा इससे कम होती है, ठीक है। तो अगर एक मिनट यार, इसे आ ही अगर देयर आर टू और थ्री वैल्यू ऑफ म्यू, क्या क्या, एक होता है म्यू एस वाला, दूसरा म्यू के वाला, और तीसरा म्यू आर वाला, रोलिंग वाला, ठीक है। स्मॉल आर से दिखा दीजिए जब से एक बार दिखा रहे हैं तो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि म्यू के एंड म्यू आर लगभग सेम होंगे, इसीलिए हम इन दोनों में को एक में से कंसिडर करेंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेट सेम होंगे, क्योंकि म्यू आर जो है काइनेटिक के अंदर का ही एक पार्ट है। म्यू रोलिंग के अंदर काइनेटिक है, लेकिन काइनेटिक के अंदर रोलिंग आएगा। अगर बॉडी सर्कुलर हो जाए तो ये काइनेटिक होने के साथ साथ, ये काइनेटिक के साथ साथ रोलिंग तो है ही, बट पहले ये काइनेटिक है फिर रोलिंग है। अब बात करते हैं, अगर म्यू एस की बात करें, when the body is static friction, when the body is static friction, when body is static friction, static friction is position, not a friction. When body is static position or limiting equilibrium, the coefficient of friction is called static. The coefficient of friction is called static friction. Static coefficient friction, which I indicated by ms, ठीक है। दूसरा क्या है, ये तो पहला हुआ, दूसरा क्या है, म्यू के, ठीक है। when the body are in relative motion, the coefficient of friction is called coefficient of kinetic friction। अक्सर इसकी डिफिनीशन आ जाती है, और एक्सपेरिमेंटली हम लोग जान चुके हैं ऊपर से कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, वैल्यू ऑफ म्यू देखते हैं। वैल्यू ऑफ म्यू, जो म्यू की वैल्यू है ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। कॉपर के केस में कुछ बुक में 1.6 तक लिखा हुआ है, आप उस पर पीछे मैंने बुक में बताया है, तो उस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू दी होंगी और नहीं दी होंगी तब भी ऑलमोस्ट है ये, नॉट एवरी टाइम, ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यू होगी ये 0 से 1 के बीच में ही होगी। अभी हम कुछ वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। और
ये भी देखेंगे व्हेन, जब जितनी बॉडी स्मूथ, अगर बॉडी स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ बॉडी के लिए, फॉर स्मूथ बॉडी एंड फॉर रफ बॉडी, तो इसके लिए क्या होगा, म्यू स्मूथ ऑलवेज लेस देन म्यू रफ। मतलब बॉडी जितनी चिकनी होगी, मतलब बॉडी जितनी चिकनी होगी उसको स्मूथ कहेंगे, उसमें वैल्यू ये 0 की तरफ होगा और ये 1 की तरफ, मतलब 0 से बढ़ेगी स्मूथनेस, कम होती जाएगी, रफनेस बढ़ती है, तो वो वैल्यू 0 से 1 की तरफ वेरी करेगी। ठीक है, तो हमेशा स्मूथ सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू कम होती है, रफ के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब अगर हम कुछ सरफेस की बात करें, वीडियो लंबा हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा पेयर्स में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ऑलवेज वेरी इन पेयर, है ना। तो हमने क्या बताया कि मैक्सिमम 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक, तो कुछ हम अगर देखें, रबर ऑन ड्राई, रबर ऑन ड्राई, ASPHALT, मतलब डामर कहते हैं इसको। ठीक है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, मतलब टायर हो गया, टायर और ड्राई एस्फल्ट, जो डामर है, सूखा डामर है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन होती है, इसकी वैल्यू लगभग 1 होती है। और रबर ऑन वेट हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होती है लगभग ऑलमोस्ट 0.95 से 1 तक टू 1 होती है। ग्लास से ग्लास की बात करें, शीशे से शीशे की, ग्लास टू ग्लास, अगर सरफेस के हो ग्लास से ग्लास, तो इसकी भी वैल्यू लगभग 1 होती है। ठीक है, मेटल टू मेटल, बुक में कुछ वेरी करेगा, अलग अलग है, आप लोग देख सकते हैं। मेटल टू मेटल, इसका क्या है, 0.15 से 10.30, 0.30, 0.15 से 0.30। ठीक है, तो ये कुछ म्यू की वैल्यू होती है। म्यू हमेशा वेरी करता है, अलग अलग सब्सटेंस, आप जानते हैं कि म्यू डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस, मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, हर मटेरियल का जो म्यू होता है अलग होता है, और म्यू हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब जो पेयर सरफेस होते हैं ना, दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन जनरेट होता है, दोनों सरफेस पर डिपेंड करता है। जैसे ये पहला वाला था, रबड़ ऑन ड्राई एस्फाल्ट, मतलब जो रबड़ है, रबड़ जैसे टायर मान सकते हैं आप, और ड्राई एस्फाल्ट क्या होगा, सूखा डामर, जैसे रोड पे जो सूखा डामर हो जाता है उसकी बात करें, तो उनके बीच में ये फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 तक होती है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 तक। रबर ऑन वेट, वेट एस्फाल्ट, वेट एस्फाल्ट की बात करेंगे तो वेट एस्फाल्ट में 0.95 टू 1 तक, 0.95 से लेके 1 तक होती है। ग्लास टू ग्लास की बात करें, ग्लास से ग्लास की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 तक होती है, ये भी 10.9 से 1 तक होती है। मेटल टू मेटल की बात करेंगे तो 0.15 टू 0.30 होती है। इसके अलावा और भी है, कॉपर का बताया, कॉपर में 1 से ज़्यादा होता है, 1.6 तक किस बुक में लिखा है, किसी में 1.3 तक लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रिक्शन हुआ। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर ग्राफ वगैरह देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।